हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। अगर आप मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस चैनल पर आपको टैली से रिलेटेड, वर्ड से रिलेटेड, एक्सेल से रिलेटेड और बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो है उससे रिलेटेड काफ़ी वीडियो मिल जाएंगी। आप जा कर के चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको हर कैटेगरी की वीडियो मिल जाएंगी, तो इन्हें देख करके आप बहुत सी नॉलेज आप ले पाएंगे। तो समय को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं और आते हैं आज के कंटेंट पे। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो एक्सेल से रिलेटेड है। तो इस वक्त आपने देखा होगा, अगर आप मेरे चैनल से इससे पहले से जुड़े हुए हैं तो आपने देखा होगा इस वक्त मैं एक्सेल के एडवांस फार्मूले आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो आज भी मैं एक्सेल के दो एडवांस फार्मूले जो आपके सामने लेके आया हूं, तो वो हमारे बड़े काम के हैं। और अगर हम कहीं जॉब करते हैं तो इस तरह के फार्मूले हमारे बहुत काम में आते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, जो हमारा पहला एग्जाम्पल है उसमें हमें कैलकुलेट करना है रिटायरमेंट डेट। ठीक है। सपोज अपने यहाँ ये एम्प्लॉय काम करते हैं और ये उनका डेट ऑफ बर्थ है। अब हम जानना चाहते हैं कि ये एम्प्लॉय कब रिटायर होंगे, यानी अपना जो जहाँ पे भी ये जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से इनकी रिटायरमेंट कब होगी। तो रिटायरमेंट डेट निकालने के लिए सबसे पहली चीज़ और बेसिक चीज़, हमें एक छोटी सी जानकारी पता होनी चाहिए कि भाई हमारी कंपनी में रिटायरमेंट की जो तारीख है वो डेट है क्या, यानी कितने साल में आदमी रिटायर होता है। तो सपोज एग्जांपल पकड़ते हैं कि हम जिस कंपनी का डाटा मेंटेन कर रहे हैं या जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं वहाँ पे रिटायरमेंट डेट जो है वो 60 ईयर्स है, यानी कि हम एम्प्लॉय को 60 आफ्टर 60 ईयर्स रिटायर कर देते हैं। ठीक है। तो उस केस में अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ ये है तो अब इनकी रिटायरमेंट डेट क्या होगी ये हम जानना चाहते हैं। तो अब इसको जानने के लिए एक्सेल में एक इनबिल्ट फंक्शन होता है जिसका हम यूज करके बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं कि इनकी रिटायरमेंट डेट क्या होगी या ये कब रिटायर होंगे। ठीक है। तो चलिए फॉर्मूले पे आते हैं। तो फॉर्मूले का नाम जो है इक्वल टू ई डेट। ठीक है। ये फॉर्मूले का नाम है ई डेट। इसकी मदद से हम निकाल सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है कब रिटायर होंगे। ठीक। तो सबसे पहले आपसे पूछेगा स्टार्ट डेट। तो स्टार्ट डेट आपका यही है, यानी इनकी बर्थ डेट, यही इनका स्टार्ट डेट है, कॉमा। अब हमें बताना होता है यहाँ पे मंथ, यानी कितने मंथ बाद ये रिटायर होंगे। तो ठीक है, तो मंथ कैसे निकालते हैं। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे हमने जो एग्जांपल पकड़ा है कि आफ्टर 60 इयर्स हमारे यहाँ कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं वो रिटायर हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो मंथ लिखेंगे हम, वो कुछ इस तरीके से लिखना है। यानी कि अगर 60 साल में एम्प्लॉय रिटायर होता है तो 60 ईयर्स, और इसको किस में कन्वर्ट करना है, मंथ में। तो मंथ में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 12 से। दैट्स इट, ये आपका काम हो गया। अब एक्सेल आपको बताएगा कि ये एम्प्लॉय कब रिटायर होगा। एंटर प्रेस करते हैं। तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक डेट आ गई, 14 अक्टूबर 2040। ठीक है। यानी कहने का मतलब अगर इनका जन्म 80 में हुआ है और अगर ये जॉब कर रहे हैं और हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि आफ्टर 60 ईयर्स हम एम्प्लॉय को रिटायर कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि ये 2040 में ये व्यक्ति रिटायर हो जाएंगे। अगर हम ड्रैग करें तो हमें सारे एम्प्लॉयज की जो है रिटायरमेंट डेट यहाँ पे पता चल जाएगी। ठीक है। तो ये था हमारा छोटा सा फॉर्मूला, क्या निकालने का, रिटायरमेंट डेट निकालने का। ठीक है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि आज, सपोज करिए आज तारीख है 19 जून 2020, तो हम ये जानना चाहते हैं कि और कितने साल बचे हैं इनके रिटायर होने में। ठीक है। इनके रिटायर होने में और कितने साल बचे हैं ये हम जानना चाहते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला चलाएंगे। हम यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है एक्सेल में, ईयर फ्रैक्शन। ठीक है। ईयर फ्रैक्शन, हम उस फॉर्मूले का यूज करके इसको कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से निकालना है। इक्वल टू ईयर और FRAC, नीचे आपको दिख रहा है फॉर्मूला। ओके, यही हमारा फॉर्मूला है ईयर फ्रैक्शन। यहाँ पे एक्सेल आपसे दो बातें पूछेगा। एक तो पूछेगा आपसे स्टार्ट डेट और एक आपसे पूछेगा एंड डेट। ठीक है, कि किस तारीख को ये रिटायर हो, मतलब कितने साल और बचे इनके रिटायर होने में। तो हम जानना चाहते हैं आज से लेकर के कब रिटायर, मतलब रिमेनिंग साल कितने बचे हैं। तो आज तारीख क्या है, तो आज की तारीख के लिए हम एक्सेल में जो इनबिल्ट फंक्शन होता है वो होता है टुडे। ठीक है, टुडे जो फंक्शन होता है ये बताता है आज की डेट।
तो इक्वल टू टुडे, और टुडे का जो फॉर्मेट है वो इसी तरीके से लिखा जाता है, इक्वल टू टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। अगर आप ये फॉर्मूला एक्सेल पे लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो ये आज की डेट आपको बताएगा, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया स्टार्ट डेट। अब हमें बताना है एंड डेट। तो एंड डेट तो हमें पता है, एंड डेट हमें पता है कि ये व्यक्ति जो है 14 अक्टूबर 2040 को रिटायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसी सेल का एड्रेस डाल देंगे, दैट्स इट। अब बाकी ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति को रिटायर होने में अब कितने साल बचे हुए हैं। तो लमसम 20 साल इनको रिटायर होने में बचे हैं। ट्रैक कर देते हैं, सबका हमें रिकॉर्ड पता चल गया। तो ये था फ्रेंड्स, बहुत छोटी सी ट्रिक है, बहुत छोटा सा फॉर्मूला है जो एक्सेल में इनबिल्ट है, जिसको यूज करके हम पता कर सकते हैं किसी एम्प्लॉय की रिटायरमेंट डेट क्या है और अब कितने साल बचे हैं उनके रिटायर होने में। ठीक है, अब एक और इंटरेस्टिंग फॉर्मूला जिसकी हम बात कर लेते हैं, कैलकुलेट एज फ्रॉम बर्थडे। तो सपोज करिए यहाँ हमारे पास जो है बेसिकली कुछ एम्प्लॉय के नाम लिखे हुए हैं और बगल में आप देख सकते हैं हमारे पास जो रिकॉर्ड है उनकी डेट का रिकॉर्ड है कि बर्थडे का रिकॉर्ड है, ठीक। तो हम ये पता करना चाहते हैं कि आज की तारीख में, यानी आज जो भी तारीख है 19 जून 2020 है, हम जानना चाहते हैं कि आज की डेट में इनकी उम्र क्या है। तो ये जानने के लिए, इनकी उम्र पता करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं, यहाँ पे फिर से हम एक बार यूज करेंगे ईयर फ्रैक्शन, ठीक है। अब देखना हमें यह है कि ईयर फ्रैक्शन हमें किस तरीके से यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पे दो फॉर्मूले बेसिकली मैं यूज करने वाला हूँ, इक्वल टू सबसे पहले इंट फंक्शन। अब ये इंट फंक्शन मैं क्यों चला रहा हूँ, तो इंट फंक्शन जैसा कि आपको पता है, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। इंट फंक्शन का यूज होता है कोई भी अगर आपका संख्या डेसिमल में है तो उसको कंप्लीट इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर आएगा वो डेसिमल में आएगा और मैं चाहता हूँ कि जो हमारा आंसर आए वो एकदम इंटीजर में आए, ठीक है। तो इंटीजर में लाने के लिए यहाँ पे हम यूज करेंगे इंट फंक्शन। इसके बाद हमें यूज करना है ईयर फ्रैक्शन। ये ईयर फ्रैक्शन का फॉर्मूला यहाँ पे फिर से जैसे आपने ऊपर देखा, स्टार्ट डेट और एंड डेट पूछता है, ठीक है। तो स्टार्ट डेट हमारी क्या होगी, तो स्टार्ट डेट अब की बार ये बर्थडे होगी, हमें यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करनी है, यानी उनके बर्थडे से लेकर के आज के दिन तक हमें कैलकुलेट करना है कितने दिन बीत गए। तो कॉमा अब एंड डेट का मतलब आज, आज तक का दिन हमें पता करना है। तो इक्वल टू यहाँ पे एक फॉर्मूला एक और चलाएंगे, कौन सा, टुडे। तो यहाँ पे एक्सेल हमें बताएगा कि इनके बर्थडे से लेकर के आज तक के बीच में कितने दिन बीत गए, ठीक है, कितने दिन बीत गए हैं, और वही हमारा आंसर होगा। बाकी यहाँ ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे, दैट्स इट, और एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर ये 1971 में पैदा हुए हैं तो आज अगर 19 जून 2020 है तो 2020 में जो इनकी उम्र है वो कितने साल हो जाएगी, 49 ईयर्स हो जाएगी। तो ये थी छोटी सी ट्रिक, उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। छोटे छोटे फॉर्मूले हमारे, अगर ये छोटे छोटे फॉर्मूले से मिल करके ही हमारी एक बड़ी नॉलेज बनती है, तो छोटे छोटे फॉर्मूले सीखते जाइए और अपनी नॉलेज गेन करते जाइए, और यहीं से आपको एक्सेल में अच्छे से काम करने का एक काबिलियत मिलेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अपना वीडियो क्लोज करता हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।